हेलो बच्चों, दिस इज़ आशीष कुमार गुप्ता सर एंड यू आर वाचिंग कृष्णा वर्सेटाइल ट्यूटोरियल्स। बच्चों, आज मैं आपके लिए 3 ऐसे बेहतरीन ट्रिक्स लेके आया हूँ जिनका यूज़ करके आप, यदि आपको कोई सीरीज़ का सम फाइंड आउट करना हो, जैसे कि मान लीजिए आपको फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सीरीज़ दे दिया, या फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का सीरीज़ दे दिया, या फर्स्ट एन इवन नंबर्स का सीरीज़ दे दिया और उसका सम फाइंड आउट करने के लिए कह दिया, तो आप कैसे करोगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। मान लीजिए आपको फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए ट्रिक जो है वो है 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन प्लस n इज इक्वल टू n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। मीन्स आपको क्या है अगर मान लीजिए 1 से लेकर के n तक, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सीरीज़ फाइंड आउट करने के लिए वो बोल दिया कि ये जो सीरीज़ है इसका सम क्या होगा, मतलब कि 1 से लेकर के n तक की संख्याओं को आपको जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ोगे, तो उसका जो ट्रिक ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं। जैसे कि अगर इसमें सिर्फ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स को अगर सम करने के लिए बोलता है तो उसमें 3 ही नंबर्स आते, 1 2 3, यही 3 नंबर्स आते हैं। मतलब कि 1 2 3 सिर्फ 3 ही नंबर्स होते हैं। तो आप क्या करते, सिर्फ इन 3 नंबर्स के आधार पे क्या करते, इसका सम फाइंड आउट करते। लेकिन यहाँ पे इसने n तक दिया हुआ है, यानी कि 1 से लेकर के n तक, मतलब कि इसमें जो टोटल नंबर्स है, टोटल कितने टर्म्स आया, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसे करते हुए टोटल n टर्म्स है। यानी कि संख्याओं की संख्या कितनी है, n है। मीन्स आप क्या करोगे, सबसे पहले आप टोटल इसमें जितने नंबर्स आए हैं उनको राइट कर दोगे, यानी कि टोटल नंबर्स n है। फिर उसमें क्या करोगे, उसमें 1 ऐड करके क्या करोगे, उसके आगे वाला नंबर लिख दोगे और फिर उसका क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1 से लेकर के n तक के जो नंबर्स हैं उनका सम क्या है, मतलब कि उनका योग क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एक। देखिए, अगर मान लीजिए आपको दे दिया है 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन, ये कहाँ तक है, मान लीजिए 30 तक, मतलब कि फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स का आपको सम फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करोगे, आप सिंपली क्या करोगे, इसमें टोटल कितने नंबर्स आए हुए हैं, टोटल 30 नंबर्स आए हुए हैं, इसलिए आप 30 लिखोगे, इंटू क्या करोगे 30, मतलब यहाँ पे n आया था तो n + n इंटू n + 1 होता है। वैसे 30 है तो 30 इंटू 30 + 1, यानी कि 30 + 1 का मीनिंग क्या हुआ, 31 हुआ। और उसमें हाफ, फिर उसका हाफ करना है, यानी 2 से डिवाइड कर देना। तो 2 से जब 30 को हम लोग कट करेंगे तो आएगा 15, और 15 1 ज़ा कितना होता है 15, और 1 कैरी हो जाएगा, 15 3 ज़ा 45 और 1 46, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए, अब इसी तरीके से क्या करना है, मान लीजिए आपको एक सीरीज़ दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से एक सीरीज़ दिया हुआ है, लेकिन वो सीरीज़ किसका है, वो इवन नंबर्स का है। टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। मीन्स यहाँ नंबर्स रहेगा, मीन्स अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है + 4 है +6 + एंड सो ऑन प्लस n इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आपको टोटल 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे ढेर सारे क्या दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं। कौन से नंबर्स, इवन नंबर्स, 2 4 6 ये सभी इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स दिए हुए हैं। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, टोटल नंबर्स इसमें मान लीजिए हैं, मान लीजिए n है, ठीक है।
ये कितने टाइम्स गए हुए हैं, यहाँ पे प्लस एन नहीं, यहाँ पे एन टाइम्स ले लीजिए। उसमें +30 तक गया था क्योंकि इसमें कोई भी नंबर मिसिंग नहीं था, लेकिन इसमें नंबर्स मिसिंग हैं। तो लेकिन टोटल नंबर्स इसमें ये कितने टाइम्स गए हुए हैं, टोटल कितने टर्म्स हैं इसमें, मान लीजिए इसमें टोटल n टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, ठीक है। कहाँ तक गया है वो तो नहीं पता, लेकिन इसमें आपको ये पता है कि ऐसे अगर हम लोग काउंट करें 1 2 3 तो टोटल n टर्म्स इस सीरीज़ में आएंगे। अगर ये आपको पता हो तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आपको सिंपली करना ये है, ठीक है, आप लिखोगे n, ठीक है, इंटू n + 1 मीन्स मतलब कि जितने टर्म्स इसमें आए होंगे, ठीक है, उन टर्म्स को पहले काउंट कर लेंगे, उसे रख लेंगे, फिर उस टर्म में एक 1 ऐड करके राइट कर लेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 + 4 + 6 + एंड सो ऑन, कितने नंबर्स कितने टाइम्स, मान लीजिए इसमें टोटल 20 टर्म्स हैं। 20 टर्म्स का मतलब ऐसे 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे तो टोटल 20 नंबर्स दिए हुए हैं इसमें, ठीक है, और उनका सम फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, आप टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स आपको पता है 20 राइट करोगे और 20 में देखिए यहाँ पे n + 1 की, तो वैसे 20 और 20 + 1 यानी कि 21 कर लेंगे आप, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा क्या होगा, ये हो जाएगा 420, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप कुछ एग्जांपल्स अपने से भी लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इवन नंबर्स का हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ऑड नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ऑड नंबर्स के सीरीज़ को कैसे सम किया जाता है। टू फाइंड द sum of first and odd numbers, मान लीजिए आपको ऑड नंबर का एक सीरीज़ दिया हुआ है, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + एंड सो ऑन ऐसे, और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स है। इसमें कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स दिए हुए। मान लीजिए ये कितने टाइम्स आगे बढ़ा हुआ है, n टर्म्स मतलब n टाइम्स बढ़ा हुआ है, इसलिए इसमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जितने नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगे ना, मान लीजिए n टर्म्स है इसमें, तो उसका स्क्वायर करने पे क्या होता है, सीरीज़ का सम पता चल जाता है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आपको एक सीरीज़ दिया हुआ है, वो सिर्फ 5 तक गया है, n उसमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स n टर्म्स नहीं है, n नहीं है, बल्कि क्या है, सिर्फ 3 है। 3 कैसे, 1 2 3, इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है, और इसमें टोटल कितने हैं, n टर्म्स है, ठीक है। तो n टर्म्स अगर होते हैं तो फार्मूला क्या होता है, n²। इसमें सिर्फ 1 2 3 टर्म्स है, इसलिए इसका फार्मूला क्या होगा, 3 स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा, 3 3 = 9, ठीक है। अब हम लोग इसको आप सिंपल तरीके से भी चेक कर सकते हैं, जैसे 5 और 3 अगर ऐड करेंगे तो 8 आएगा, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। देखिए इस फार्मूले से भी 9 आ रहा है और सिंपल तरीके से भी 9 आ रहा है, यानी कि ये फार्मूला सही है। इस तरीके से आप चाहे इवन नंबर्स का सीरीज़ हो, चाहे ऑड नंबर्स का हो, चाहे नेचुरल नंबर्स का सीरीज हो, ठीक है, इन 3 ट्रिक्स का यूज़ करके आप आसानी से उनका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।